श्री गणेशाय नमो नमः। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञा अनुसार चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सन्नद्ध होकर चल दिए और फिर हिमालय पर्वत के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। देवी को इस प्रकार मुस्कुराते हुए देख असुर धनुष और तलवार लेकर देवी के समीप आ तत्परता से पकड़ने का यत्न करने लगे। तब अंबिका उन शत्रुओं को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट की भौहें टेढ़ी हो गई। तब वहां से तुरंत अत्यंत विकराल देवी कालिका देवी प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। बोलिए मातेश्वरी महाकालिका देवी की जय। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहने हुए थी। उनके शरीर पर मांस सूख गया था, केवल अस्थि पंजर शेष रह गया था। इससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। विशाल मुख से जीव लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई अंगारे के समान लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल देती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुंहों में डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबा डालती थी। इसलिए तो कहा गया महाकाल यही शक्ति है, यही प्रभु है, यही परमात्मा है। क्योंकि उधर गीता में भी दिखा रहे कि एक तरफ से सेना इधर से जा रही है और मुंह के अंदर चबा चबा के निकल रही है। तो ये कालिका वो काल सब एक ही है, शक्ति परमात्मा एक ही है। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी की गर्दन दबा देती, किसी को पैरों से दबोच देती, तो किसी को छाती से धकेल कर मार डालती थी। वे असुरों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को मुंह में डालकर पीस डालती थी। इस प्रकार काली ने बलवान दुरात्मा दैत्यों की वे सारी सेना कुचल डाली, खा डाली और कितनों को ही मार भगाया। कुछ तलवार के घाट उतार दिए, कुछ खटवांग से पीट दिए और कितने ही असुर को दांतों से कुचल दिए। इस प्रकार क्षण भर में दैत्यों को की वह सेना देवी ने मार गिराई। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और इधर महादैत्य मुंड ने भी भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बाण चलाए और चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जल पड़ते थे मानो सूर्य के अनेक मंडल बादलों के उदर में प्रवेश करे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर भीषण अट्टहास किया। उस समय विकराल वदन के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिख रही थी। देवी ने विशाल तलवार हाथ में लेकर हम आदि का उच्चारण करके चंड का पर आक्रमण कर दिया। उसके बाल पकड़कर उसकी तलवार से सिर काट दिया। चंड को मरा हुआ देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब रोष में भरकर देवी ने भी उसको तलवार से मारकर जमीन पर पटक दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड ने मरते ही बची हुई सेना भयभीत होकर चारों ओर भाग गई। तब काली ने चंड और मुंड के सिर हाथ में ले चंडिका के पास जा भयंकर टास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक ये महापशु आपको भेंट दिए हैं। अब इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं करना। ऋषि बोले, अब अपने सन्मुख लाए हुए चंड मुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याणी चंडिका ने मधुर वाणी में काली से कहा, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण संसार में अब तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः चंडिकाय।